58 नंबर पे था, 58वें नंबर पे। और शाम तक हम इंतजार करते रहे कि संभवतः 4 बजे तक भी, ऐसा हुआ है कई बार, जब सेकेंड हाफ में लंच के बाद हियरिंग को कोशिश ये की जाती है कि जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको ले लें, अगर वो मैटर बोर्ड हो गया है तो। हाई बोर्ड नहीं था। इसके पहले जो मैटर लगा हुआ था वो चौथे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर था, लेकिन कल ये 58वें नंबर पर थी, 58 नंबर पे। अब ये 58 नंबर पर क्यों लगा? जाहिर है कि 57 उससे बड़े इशू होंगे, बड़े मुद्दे होंगे, जिसको अदालत को सुनना मजबूरी है, जरूरी भी होगा, ऐसा लग सकता है। और जिस दिन ये चौथे नंबर पर था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि कोई 1, 2, 3 ही इश्यूज ऐसे होंगे जो इस केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो खैर, एक दिन चौथे नंबर पर लगता है, एक दिन 58वें नंबर पर लगता है। 1 महीने के बाद लगभग ये तारीख मिली थी, 3 सप्ताह के बाद। 24 मार्च को आखिरी तारीख थी और उसके बाद 15 अप्रैल को ये तारीख लगी। अब दिशा सालियान के जो वकील हैं वो इंटरवीन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नई तारीख उन्हें मिल जाए। तारीख नई नहीं अभी तक मिली है, लेकिन कल हियरिंग देर शाम तक भी नहीं हो पाई। अब मुंबई में हमें यह अपेक्षा थी कि हियरिंग हो जाएगी, हियरिंग नहीं हुई। जैसा मैंने आपको बताया, चौथे नंबर और 58वें नंबर का फर्क भी मैंने आपको बता दिया। और 14 अप्रैल को हमने दरखास्त की थी चीफ जस्टिस से कि इस मैटर को बोर्ड पे लीजिए और हियरिंग कीजिए। बोर्ड पे लिया तो गया, लेकिन हियरिंग नहीं हुई। जब नहीं हुई हियरिंग, इसकी आशंका मुझे कई पुलिस वालों ने पहले ही व्यक्त कर दिया था। और मुंबई के ईमानदार पुलिस वाले, जिन्होंने मुझसे संपर्क साध करके ये कोशिश की हमें बताने की कि 15 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो पाएगी, मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं। उनका कहना था कि सुनवाई को अधिक से अधिक टालने की पूरी कवायद की जा रही है सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, और वो रजिस्ट्री में आकर के वो खेल कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि चीफ जस्टिस के बेंच में 2 ही दफा की हियरिंग हुई है, ये दूसरी दफा होती, और अगर दूसरी दफा, ये तीसरी दफा होती चीफ जस्टिस के बेंच में, बल्कि तो चीफ जस्टिस के बेंच में जो मैटर लगने वाला है वो 58 नंबर पर कैसे पहुंच गया। जिन पुलिस वालों ने हमसे संपर्क साधने की कोशिश की और हम तक ये सूचना पहुंचाने की कोशिश की, उनका सीधा कहना था कि वो आप लोगों के पास जो ईमानदार पुलिस वाले जो रेवती हैं, मुंबई पुलिस के जो नए रेवती हैं, उनको ढूंढने में लगे हैं कि हम में से कौन है वो रेवती जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं और सतीश सालियान के वकीलों तक एविडेंस पहुंचा रहे हैं और पुख्ता एविडेंस पहुंचा रहे हैं। तो ये पुलिस वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और उसमें शैलेंद्र नगरकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शैलेंद्र नगरकर के ऊपर भी हैं। उन्होंने साफ साफ इशारा किया है, मलबानी पुलिस स्टेशन किसे रिपोर्ट करती है,
मालवानी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करती है, उसके कमिश्नर कौन है? एसीपी, डीसीपी छोड़ दीजिए, अंततः उनके बॉस कौन है? मुंबई के पुलिस कमिश्नर। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मालवानी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करता है। तो इन पुलिस वालों का कहना है कि मामला कमिश्नरी से आ रहा है। सिर्फ शैलेंद्र नगरकर दोषी नहीं है, दोषी पूरा पुलिस महकमा है, जो अपनी खाल बचाने के लिए अब उसे इस बात का भी डर नहीं है कि आदित्य ठाकरे जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, दिशा के आरोपी पूरी तरह से पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। उनको डर यह सता रहा है कि सबसे पहले तो उनकी वर्दी उतरेगी। जिन पुलिस वालों ने इस पूरे केस को डिरेल किया है, जिन पुलिस वालों ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करके इन्वेस्टिगेट किया, रिपोर्ट करके फाइल किया और उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उन पुलिस वालों को अपनी वर्दी जाने का खौफ सता रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि माय बाप हमें बचा लीजिए किसी तरीके से। सचिन वाजे ने हमें फंसा दिया है। और फिर एक बार परमबीर सिंह एक्टिव है। हमें पुख्ता सूचना मिल रही है कि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के इन महकमों में पूरी तरह से एक्टिव है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये मामला अदालत से बाहर हो जाए, सतीश साल्यान के वकील को प्रताड़ित किया जाए, सतीश साल्यान के वकील को डिसहर्टन किया जाए, उनका मनोबल तोड़ा जाए। और इसी तरीके से तारीख पर तारीख पड़ती रहे। इसके पहले क्या हुआ? 4 जजों ने मिलकर के इस पूरे केस को 12 महीने तक खींचा है। 4 जज रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें। और उसमें जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और वर्तमान में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सब मिलकर के 12 महीने से एक महज एफआईआर को नहीं होने देने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट एलिगेशन में कर रहा हूं, डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट के कर रहा हूं। आपको अगर मिलॉर्ड हिम्मत है तो सामने आइए और स्पष्टीकरण दीजिए। आप देंगे नहीं। अदालत की गरिमा धीरे धीरे तार तार हो रही है। अदालत पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और इस विश्वास को तोड़ने में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी भूमिका सबसे अधिक हो रही है। परमबीर सिंह के बारे में सूचना मिली है कि वो लगातार राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के संपर्क में है, और वहां से उन्हें संदेश मिल रहा है और पुलिस को निर्देश मिल रहा है, और पुलिस कोई जुगत भेड़ा करके अदालत की तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जिम्मेदार है।